नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई हैं और पेपर का जो पैटर्न है, जो स्तर, वही रखा गया है जिस तरीके की संबंधित परीक्षाएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिविल सर्विसेज यानी आईएएस, पीसीएस और सभी भाषाओं में है। ऐसा नहीं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में पीसीएस के पेपर भी हैं। गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि व्यापक जो मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं और अलग अलग राज्यों की। डिफेंस में दिल्ली पुलिस भी है और यूपी भी है और अलग अलग राज्यों की पुलिस इंस्पेक्टर एसआई की परीक्षाएं। रेलवे एनटीपीसी है। टीचिंग में नवोदय विद्यालय और अलग अलग जो विद्यालयों की परीक्षाएं होती हैं, टेट सीटेट सब दिया हुआ है। बैंकिंग भी है, एसएससी भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है और नीचे बहुत सारी जो भारत में परीक्षाएं होती हैं, लॉ एंट्रेंस इत्यादि, वो सब भी दी हुई हैं। तो आप लोग जाइए, एक बार जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि जो श्रीमती नूतन ठाकुर वाली जो याचिका है अजय कुमार ओझा वाली, उसकी सुनवाई आज हो सकती है। 55 नंबर पर यह केस लगा हुआ, कल 94 नंबर पर लगा था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी और ऐसी उम्मीद है कि आज इस केस की सुनवाई हो। कोर्ट नंबर 26 में सुनवाई होनी है। जस्टिस है माननीय आलोक माथुर और जो आगे अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आज देता रहूँगा। वैसे आज पूरी संभावना है कि इस केस की सुनवाई जरूर होगी। इसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती, सरगना चंद्रमा यादव की लखनऊ से भदोही तक तलाश। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने के आरोप में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में भदोही से लेकर के लखनऊ तक एसटीएफ छापेमारी कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हुई हैं। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एसटीएफ अभी तक तफ्तीश मिलने के बाद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो चंद्रमा यादव का धूमनगंज में पंचम लाल विद्यालय है और उस पर आरोप है कि चंद्रमा यादव ने सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा के दौरान अपने ही स्कूल से पेपर आउट करा करके साल्वर गैंग को पहुंचाया गया था। इस प्रकरण में चंद्रमा यादव का नाम सामने आने के बाद से वे फरार है। एसटीएफ की माने तो लखनऊ, भदोही और प्रयागराज में उसकी तलाश की जा रही है। चर्चा थी कि लखनऊ में वह किसी खास व्यक्ति के घर शरण ले सकता है और इसी सूचना पर एसटीएफ ने घेराबंदी की हुई है। वहीं दूसरी ओर नामजद आरोपी मायापति की तलाश में भी एसटीएफ की एक टीम भदोही में लगी हुई है। हालांकि इस प्रकरण में एसटीएफ के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि चंद्रमा यादव के जो विद्यालय था पंचमलाल, वहाँ से और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर है वो अक्सर आउट करा दिए जाते थे। वहीं पर दूसरे मुख्य जो आरोपी है दूसरा, वो केएल पटेल, उसके बारे में लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मुख्य आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए एसटीएफ उसके पुराने दस्तावेजों को खंगालने में लगी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने अपने स्कूल में साल्वर गैंग को बैठा करके नकल कराई थी, उसी कॉलेज से गैंग को ऑपरेट किया था। अभी तक एसटीएफ ने किसी साल्वर गैंग से जुड़े आरोपियों का खुलासा नहीं किया है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती की अन्य खबरें भी हैं। कांग्रेस की जो सरकार है उसने इस भर्ती में हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया है। लेकिन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी के विरोध में सोमवार को जिला शहर कांग्रेस की ओर से संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और मांग पत्र में शिक्षक भर्ती घोटाला की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की जो शुरुआत है, जो चर्चा है, वो हुई थी सोशल मीडिया से। विद्यार्थियों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। सरकार ने बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं दिया, लेकिन उसके बाद से ये मुद्दा धीरे धीरे नेशनल मीडिया में गया और नेशनल मीडिया से होकर के राजनेताओं तक गया। फिर बयान आने लगे प्रियंका गांधी के, अखिलेश यादव के और मायावती के। इसके बाद में सरकार बैकफुट में आई और एसटीएफ जांच के आदेश दे दिए। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि सरकार पर जो दबाव होता है वो सबसे ज़्यादा विपक्ष की पार्टियों का होता है, विपक्ष के नेताओं का होता है। और विद्यार्थियों ने इतने सारे धरना प्रदर्शन किए यूपी ट्रिपल एससी में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। सरकार ने कोई भी ना तो सही जानकारी दी और ना ही विद्यार्थियों को तवज्जो दी, ना विद्यार्थियों की कोई मांगे मानी गई।
इसलिए विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है कि अगर वो चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से जो रुके हुए 23 परिणाम है वो जारी हों और जो लंबित भर्तियां हैं वो चालू हों और जो नई नियुक्तियां हैं वो शुरू हो सकें, नए आवेदन है वो मांगे जा सकें, इसके लिए उनको अब एक काम करना होगा। धरना प्रदर्शन तो बहुत हो चुका, ट्विटर वार बहुत हो चुका, ट्विटर कभी कभी आज तक यूपी गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मैंने बताया कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, आप लोग उनको टैग करके या उनके पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा उनसे संपर्क साधिए और अगर ये बात प्रमुखता से उठाई जाए यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, तब शायद मुख्यमंत्री के कानों पर तेल पहुंचे और उनको सुनाई दे विद्यार्थियों की आवाज़। 3-3, 4-4 साल पुराने जो परिणाम हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो पुरानी भर्तियां उनको निरस्त किया जा रहा है जांच के नाम पर। कई सालों से लंबी लंबी जांचें चल रही हैं, विद्यार्थी हताश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं इस सरकार के जाने का। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि नई सरकार आएगी तो वो भर्तियां पारदर्शिता से ही करेगी। फिलहाल देखते हैं अब अगली सूचना को। लिखा है इसी सप्ताह पीसीएस का परिणाम जारी होगा। लिखा हुआ है पीसीएस का रिजल्ट इसी हफ्ते आने के आसार। मुख्य परीक्षा के परिणाम में देरी को लेकर के अभ्यर्थियों में तमाम तरह की हो रही है चर्चाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है और इस परीक्षा के तहत पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने अप्रैल में ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन परिणाम अटका हुआ है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2018 में आयोजित की गई थी। आयोग ने 5 माह बाद 30 मार्च 2019 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। तो इसका जो परिणाम है वो आना है और ऐसी चर्चा है कि इसी सप्ताह 3-4 दिन में ये परिणाम जारी हो सकता है, शनिवार तक। बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि पीसीएस का जो मेंस है 2018 वाला, इसके मूल्यांकन में बदलाव किया गया है, स्केलिंग पद्धति में बदलाव किया गया, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन बाद में इन खबरों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। यहाँ पर लिखा है कि हालांकि आयोग के अफसरों ने किसी भी बदलाव की पुष्टि नहीं की है और पूछने पर यही बताया कि कोविड-19 के कारण कई विशेषज्ञ आयोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से मुख्य परीक्षा के परिणाम में विलंब हो रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि रिजल्ट अब तैयार कर लिया गया है और इसी हफ्ते जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का जो इंटरव्यू है वो 25 को होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 47 में यूं तो 35 विषयों के 1150 पद हैं, पर समाजशास्त्र में सर्वाधिक 273 पद हैं। बाकी सभी विषयों में पदों की संख्या इससे कम है। तो ये जो परिणाम है ये आ चुका है और इनका जो इंटरव्यू है वो बहुत जल्द, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 3 अभ्यर्थियों का, उनका इंटरव्यू भी 25 को होगा और परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई शिक्षक भर्तियों की अपडेट। और इसके बाद में एक और सूचना है सीबीएसई की। लिखा है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित कर सकता है सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट को 10वीं और 12वीं बोर्ड के बाकी बचे पेपर कराने के बारे में अपने फैसले की जानकारी मंगलवार को दे सकता है। मालूम हो कि ये परीक्षा कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। दरअसल कुछ अभिभावकों द्वारा शेष परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच कराने की अधिसूचना को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर बोर्ड ने पिछले हफ्ते कोर्ट से कहा था कि वह शेष परीक्षा कराने पर फैसला लेगा। यह भी कहा था कि छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन व प्रैक्टिकल अंकों के आधार पर परिणाम घोषित कर दिए जाएं। महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा सरकार ने भी ऐसी मांग मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से की थी। तो जो विद्यार्थियों के परिजन हैं वो कोर्ट चले गए थे और उन्होंने अपील की थी कि परीक्षा न ली जाए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 दिन का समय दिया था, एक कल जो निकल गया और आज। तो ऐसी संभावना कि सरकार ने डिसीजन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जानकारी सरकार देगी कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। और ये जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं हैं, जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं हैं और सीबीएसई करवाता है सीटीईटी की परीक्षा। अगर ये परीक्षाएं स्थगित होंगी तो सीटीईटी की जो परीक्षा है वो भी स्थगित ही हो जाएगी। और टेलीविजन में तो जानकारी ये निकल करके आ रही है कि ये जो परीक्षाएं ये रद्द हो सकती हैं। देखिए ये न्यूज है एनडीटीवी की। लिखा है रद्द हो सकती हैं सीबीएसई की परीक्षाएं। सीबीएसई जेईई की परीक्षा कराता है, सीबीएसई ही नीट की तो अलग है और सीबीएसई ही सीटीईटी की परीक्षा करवाता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ये देखिए लिखा हुआ है कि जुलाई में नहीं होंगी परीक्षाएं। सूत्र
ये देखिए, जुलाई में जो भी परीक्षाएं होनी थी, जेईई मेंस की, सीटेट की और नीट की, ये सभी परीक्षाएं की लिखा है उम्मीद नहीं है, और ये रात की न्यूज़ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि रद्द हो सकती है सीबीएसई की परीक्षाएं, सूत्र, और जुलाई में परीक्षा होने की कोई उम्मीद नहीं। लिखा है कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनको आगे के लिए टाला जा सकता है, जिनकी जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है, अगले महीने, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हो सकती है, और कुछ परीक्षाएं तो पूरी तरीके से रद्द की जा सकती हैं, जिनकी परीक्षाएं ही नहीं होंगी। तो देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जानकारी देता है और सीबीएसई इस पर क्या निर्णय लेता है। इसके बाद में अगली सूचना है बीबीयू की, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। लिखा बिना सेमेस्टर परीक्षा के पास होंगे छात्रों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बीबीएयू में शैक्षिक सत्र 2019-20 के किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा अब नहीं होगी। अब विद्यार्थियों को पिछले सत्र के प्रदर्शन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फेल विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 1 जुलाई से शैक्षिक सत्र 2019-20 की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही जुलाई में ही परीक्षा भी कराई जानी थी, मगर अब विश्वविद्यालय परीक्षाएं नहीं कराएगा। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रचना गंगवार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और यूजीसी द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों को प्रमोट करने के लिए जो नतीजे तैयार किए जाएंगे उनमें वर्तमान सत्र की आंतरिक परीक्षाओं के 50% अंक और पिछले सत्र के प्राप्तांकों के 50% अंक शामिल होंगे। इसी के साथ में एक और सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की। लिखा बिना मास्क छात्र पहुंचे तो नहीं दे सकेंगे प्रवेश परीक्षा। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सामान्य जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है, चाहे परीक्षा प्रणाली हो, चाहे वो रहन सहन हो। नीचे लिखा है कि पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 से 25 जुलाई को होगी। इसमें बिना मास्क लगाए आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो अब ये जो परीक्षा होगी वो सोशल डिस्टेंसिंग का को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षित तरीके से करवाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।